अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा नया टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। इससे पहले कि मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी पढ़ाऊँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन सम इंटरवल इफ इट्स ग्राफ इज अनब्रोकन इन दैट इंटरवल। इट्स ग्राफ हैज़ नो गैप और होल इन दैट इंटरवल। फंक्शन कब कंटिन्यूस है? फंक्शन उस वक्त कंटिन्यूस है जब उसका ग्राफ ब्रेक ना हो जाए। आप उसके एक सिरे पे पिन का निब नोक रख ले, उस पे जाते जाओ। अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा है, आपको पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, तो आप समझिए ये कंटिन्यूस है। इट्स ग्राफ हैज़ नो गैप। ग्राफ में कोई गैप नहीं आता है या उसके ग्राफ में कोई होल नहीं आता है, आपको कलम नहीं उठाना पड़ता है। इस किस्म के फंक्शन को कहते हैं कंटिन्यूस है। अगर किसी ग्राफ का, किसी फंक्शन का ये ग्राफ जो है वो ब्रेक हो रहा है या उसमें गैप आ रहा है या उसमें कोई होल आ रहा है, तो ये आपका फिर कंटिन्यूस नहीं है, फिर डिसकंटिन्यूस कहलाता है। तो फंक्शन उस वक्त कंटिन्यूस है अगर उसके ग्राफ में ब्रेक नहीं आ रहा हो, अनब्रोकन हो, गैप ना आ रहा हो, होल ना आ रहा हो, तो फिर ये आपके पास क्या है? कंटिन्यूस है। यानी अगर आप एक सिरे पे कलम रखते हो, पेन रखते हो, तो आपको आखिर तक जाने के लिए कलम ना उठाना पड़े। अगर आपको कलम उठाना पड़े तो फिर ये ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूस है। ग्राफ ऑफ साइन एंड कोसाइन आर कंटिन्यूस। साइन और कोसाइन के ग्राफ क्या होते हैं? वो कंटिन्यूस होते हैं। अभी हम साइन का ग्राफ लेते हैं, उसको समझते हैं कि भाई कंटिन्यूस ग्राफ कैसे होता है और ये क्या होता है। ये साइन फंक्शन का ग्राफ है -2π और 2π के बीच। ये एक इंटरवल है, -2π से लेकर 2π तक। ये इस पे साइन का ग्राफ हमने ड्रा किया हुआ है। देखो यहाँ से जब आप पेन रखते हो, आप मुसलसल जा रहे हो, आपको पेन बिल्कुल नहीं उठाने की ज़रूरत पड़ रही है, मुसलसल जा रहे हो, मुसलसल जा रहे हो, मुसलसल जा रहे हो। ये आगे भी जाता है इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह। तो ये जो साइन फंक्शन है इसका ग्राफ क्या है? कंटिन्यूस है। इसमें सिर्फ मैं आपको कंटिन्यूटी समझाना चाहता हूँ, बाकी ग्राफ आप लोग चौड़े ग्राफ को समझने की कोशिश ना करें। सिर्फ कंटिन्यूटी समझाना चाहता हूँ कि ग्राफ कंटिन्यूस कैसे होता है। इस ग्राफ में आप लोग देखो, मुसलसल, ना कोई ब्रेकिंग आ रहा है, ना ब्रेक हो रहा है, ना कोई गैप आ रहा है, ना कोई होल नज़र आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस है। इसके बाद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये ग्राफ है। देखो यहाँ पर आप पेन रखते हो तो मुसलसल जा रहे हो, ये ऊपर जा रहा है, इधर भी जा रहा है, और ये ऊपर इधर भी जा रहा है, तो ये ग्राफ भी कंटिन्यूस है। इसमें कोई गैप ना नहीं आ रहा है, ना आपको पिन उठाने की ज़रूरत पड़ रही है। जब आप यहाँ से स्टार्ट करते हो ये इस तरफ भी बहुत जाता है, इस तरफ भी बहुत जाता है, तो ये कंटिन्यूस है। y इज इक्वल टू एक्स, ये उसका ग्राफ है। y इज इक्वल टू एक्स, एक्स को वैल्यू दोगे y की वैल्यू आएगी। ये ग्राफ है, ये मुसलसल जा रहा है, कोई गैप नहीं है, कोई होल नज़र नहीं आ रहा है, ना ब्रेक हो रहा है, ये मुसलसल जा रहा है, इधर भी जा रहा है, उस साइड भी जा रहा है, ये भी कंटिन्यूस है। इसके बाद ये आपके पास y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है। ये आपके पास y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है। ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इधर ऊपर भी जाता है, जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। तो यहाँ ये इधर से आ रहा है, देखो, फिर ये इस तरफ जा रहा है, ना कोई ब्रेक उसमें आ रहा है, ना कोई गैप आ रहा है, ना कोई होल आ रहा है। ये भी आपके पास क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x का। 1/x का ग्राफ है। x में वैल्यूज पुट करते जाओ, y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखो, x की इस वैल्यू पे y की वैल्यू ये है, इस वैल्यू पे x की वैल्यू, y की वैल्यू ये है, x की इस वैल्यू पे y की ये वैल्यू है, यानी ये जा रहा है। इस तरफ जब आ रहा है, इस पे ये वैल्यू है, इस पे ये वैल्यू है, लेकिन ज़ीरो पे इसका आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है। इसमें अगर आप ज़ीरो पुट करते हो इसकी जगह, तो ये 1/0 आएगा, 1/0 जो वो इन्फिनिटी आता है। y की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है।
अगर आपके पास ग्राफ पे रियल नंबर नहीं आ रहा हो, इन्फिनिटी आ रहा हो, फिर ये आपके पास क्या है, ये अनडिफाइंड है। जो ही आप x तरफ आओगे, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ पर भी डिफाइंड, लेकिन 0 पे देखो आपको कोई निशान नज़र नहीं आ रहा है। ये ग्राफ जो है ये ब्रेक हो रहा है 0 पे, इसका वैल्यू इन्फिनिटी, यानी ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, y का वैल्यू यहाँ पर नहीं मिल रहा है, y का वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो ये ब्रेक हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस है। और इस ग्राफ की फिर दो पोर्शन है, यहाँ से आपने पिन लगाया 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 लगाया, फिर उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ से शुरू करोगे, फिर देखो अगर यहाँ से शुरू करते जाते जाते फिर आपको पिन उठाना पड़ता है, फिर यहाँ से शुरू करते हो। ये ग्राफ जो है दो हिस्सों में तकसीम हो गया है, लिहाजा इस ग्राफ में आपको ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो y इज इक्वल टू 1/x क्या है, y इज इक्वल टू 1/x, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। x की वैल्यू अगर आप 0 लगाते हो तो y की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है, आपको नंबर नहीं मिल रहा है, y की वैल्यू नहीं मिल रही है, ये ग्राफ जो है आपके पास डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस नहीं है। ये एक फंक्शन है x² - 4 इज अपॉन x - 2, इसमें अगर आप x की जगह 2 लगाते हो तो ये 0/0 आता है। 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये कोई रियल नंबर नहीं है। तो इस ग्राफ में आप देखो बाकी ये तो कंटिन्यूअस है, यहाँ से जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 के सामने वैल्यू नहीं दे रहा है। 2 पे एक ग्राफ देखो एक होल बन रहा है, गैप आ रहा है यहाँ तक से, फिर आपको कलम उठाना पड़ता है, फिर यहाँ से शुरू करते हो, यहाँ तक आपका कलम आपका पेन मुसलसल जा रहा था, नहीं उठाना पड़ रहा था, जब मैं यहाँ पहुँच गया फिर अभी मुझे कलम उठाना पड़ता है, यहाँ से शुरू है। तो ये ग्राफ जो है ये 2 पे अनडिफाइंड है, देखो 2 के सामने गोल निशान है और ये ब्लैंक निशान है, गोल है, इसका मतलब है 2 पे आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो ये फिर क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है x² - 4 अपॉन x - 2 ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि 2 पे आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है। इसके बाद कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है, द फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट नंबर a इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, f ऑफ a एग्जिस्ट, f ऑफ a की वैल्यू मौजूद हो, a कोई नंबर है, जैसे यहाँ पर f ऑफ 2 है, ये 2 है, हाँ a कोई नंबर है, क्योंकि मैंने पहले बताया था डेफिनेशन में कोई नंबर नहीं आता है, कोई जनरल एक नंबर हम लेते हैं। नंबर 1, f ऑफ a एग्जिस्ट, यानी आपको a पर y की वैल्यू मिल रहा हो, और y की वैल्यू आपको रियल नंबर, एक इन्फिनिटी, एक फाइनाइट नंबर मिल रहा हो। अभी देखो यहाँ पर एक जगह 2 है, तो ये 2 के सामने आपको नंबर मिलना चाहिए, ये 2 है, तो ये यहाँ पर y की वैल्यू उसको हम f ऑफ 2 बोलते हैं। x अगर 2 है तो f ऑफ 2, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा y की वैल्यू वो f ऑफ 2 है। इस ग्राफ में देखो f ऑफ 2 नहीं मिल रहा है, डेफिनेशन में कह रहा है कि f ऑफ a एग्जिस्ट करना चाहिए, जैसे आप अगर यहाँ पर एक जगह 2 पुट करें तो f ऑफ 2 को एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी f ऑफ 2 का वैल्यू मिलना चाहिए, एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 का वैल्यू नहीं है, तो f ऑफ 2 यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो, मैंने पहले बताया लिमिट के एग्जिस्ट का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट आपस में बराबर हो। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट, लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो राइट से अप्रोच कर रहे हो, दोनों का एक वैल्यू आ जाए तो उसको बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। फिर उसका एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। नंबर 3, लिमिट और f ऑफ a का वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, राइट हैंड लिमिट निकालते हो, उसका वैल्यू फर्स्ट करें 4 आया, 5 आया, 6 आया, और f ऑफ a का वैल्यू वो भी 5 या 6 आना चाहिए। अगर आपको लिमिट की वैल्यू 5, 4 मिल रहा है तो f ऑफ a का वैल्यू भी 4 आना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो फिर ये कंटिन्यूअस है। इनमें से कोई भी कंडीशन फेल हो जाए, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए तो फिर ये कंटिन्यूअस नहीं है। एक क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू ऑफ द फंक्शन।
फंक्शन दिया हुआ है, पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, 3 प्लस एक्स इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, 3 माइनस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो ये जो है ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेंगे, ये वाला राइट हैंड लिमिट के लिए लेंगे। ठीक है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। कहता है 1 पे यानी एक्स की जगह आप 1 लगाओ, एक्स की जगह 1 लगाने के बाद आप चेक करो ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो 3a प्लस एक्स दिया हुआ है एक, दूसरा दिया हुआ है 3 माइनस एक्स। ये 3 प्लस एक्स जो देखा एक्स लेस देन 1 है, लेस देन 1 जब आ जाए तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेंगे, ग्रेटर देन 1 आ जाए तो आपके पास क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट आएगा। अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कैसे है कंटिन्यूस। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट एफ ऑफ एक्स का, लेकिन एफ ऑफ एक्स के दो पार्ट्स है, किसको ले लें, ऊपर वाले को, क्योंकि लेस देन 1 है, लेस देन वाला 1 वाला जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, इस माइनस का मतलब है फ्रॉम द लेफ्ट से ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स। इधर भी आप लोग लिखे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ये माइनस का साइन है फ्रॉम द लेफ्ट, किसको ले लिया, हमने ये ले लिया। अभी क्या करें, जहां पर एक्स है वहां पर आप लोग 1 लगाओ, तो 3 प्लस 1 हमने लगा लिया, 3 प्लस 1 ये 4 आ गया। इसके बाद आप लोग राइट हैंड लिमिट मालूम करें, राइट हैंड लिमिट मालूम करें कि राइट हैंड लिमिट फिर क्या आता है। हमने लिख लिया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द राइट, प्लस का मतलब फ्रॉम द राइट एफ ऑफ एक्स, कौन से वाले को लेंगे, 3 माइनस एक्स वाले को लेंगे, क्योंकि ग्रेटर का साइन है, हमने 3 माइनस एक्स ले लिया। अभी जहां पर एक्स है वहां पर आप लोग 1 लगाओ, तो 3 माइनस 1 आ गया, 3 से 1 निकालो 2। यहाँ पर आप लोग देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रहे हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उस 2-3 कंडीशन में क्या था, 3 कंडीशन में ये था कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। पहला था कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट होना चाहिए, दूसरा था कि लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट होने का क्या मतलब था कि लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो लेफ्ट लिमिट की 4 वैल्यू आ रही है, राइट हैंड लिमिट की 2 आ रही है, दोनों इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिहाजा ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। एक दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। 1/2 पे आप लोग चेक करो ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखो 3 इसे दिए हुए 1 2 3, कहता है एक्स अगर लेस देन 1/2, देखो एक एक्स ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, लेस देन 1/2 दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू लेस देन 1 दिया हुआ है, तो ये 0 वाला आप ना ले लें। देखो ज़्यादा जो है 1/2 आ रहा है, वो 1/2 का बोल रहा है। अगर वो 1/2 का बोल भी ना दे, यहाँ पर जो ज़्यादा नंबर आ रहा है 1/2 है, 1/2 है, ये 1/2 है। यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर x लेस देन 1 है, तो आप 1 और 0 पे ना ले लें, आप लोग x की जगह 1/2 ले लें। यहाँ पर जब मैं देखता हूँ x लेस देन 1/2 है, x लेस देन 1/2 है, तो ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा। यहाँ पर देखो x, ये देखो x ग्रेटर देन 1/2 है, x ग्रेटर देन 1/2, तो ये आपके पास राइट हैंड लिमिट होगा। यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 1/2, ये f 1/2 की वैल्यू है। वो आपने डिफिनेशन में पढ़ा था कि f ऑफ a, लेकिन यहाँ पर a नहीं है, 1/2 है, तो ये f 1/2 की वैल्यू हमें डायरेक्ट दिया हुआ है 1 है। कंटिन्यूटी के लिए क्या था कि f ऑफ a एग्जिस्ट होना चाहिए, यहाँ पर f ऑफ a 1 दिया हुआ है, एग्जिस्ट है, a की जगह 1/2 है, वो f ऑफ 1/2 की वैल्यू 1 है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आना चाहिए, वो हम देखेंगे। तीसरा क्या था कि पूरा लिमिट और एफ ऑफ ए की एफ ऑफ 1/2 को बराबर आना चाहिए। तो अब हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मालूम करेंगे वो भी 1 आना चाहिए, क्योंकि एफ 1/2 जो है इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो लिमिट का वैल्यू भी अगर 1 आ जाए फिर ये कंटिन्यूअस है। अभी हम चेक करते हैं कि भाई ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट मालूम करेंगे, फिर देखेंगे कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1/2 फ्रॉम द लेफ्ट, माइनस का साइन का मतलब है फ्रॉम द लेफ्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1/2 फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ पर डायरेक्ट 1/2 दिया हुआ है,
अगर कोई x माइनस टू दिया होता फिर हम उसमें x की वैल्यू पुट करते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट 1/2 दिया हुआ है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि x नहीं दिया हुआ है। x माइनस टू दिया होता तो x की जगह 1/2 करते, इस तरह देते, फिर हम x की जगह 1/2 करते। यहाँ पर डायरेक्ट 1/2 दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 फ्रॉम द राइट। ये प्लस का मतलब है फ्रॉम द राइट। यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 फ्रॉम द राइट, कौन सा वाला हमने ले लिया? ये वाला, क्योंकि यहाँ पर देखो x ग्रेटर देन 1/2 है, x ग्रेटर देन 1/2 है, ये वाला ले लिया। यहाँ पर x की जगह आप लोग क्या पुट करें? 1/2, 3/2 अपने जगह पे, माइनस अपने जगह पे, x की जगह 1/2, 2/2 फ्रैक्शन है, दरमियान माइनस है, तो आप लोग इसका एलसीएम ले लो। 2 एलसीएम आया और यहाँ पर ऊपर 3 - 1 बच गया। 3 से 1 माइनस करो, 2/2, 2 को 2 पे डिवाइड करते 1 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1/2 है, राइट हैंड लिमिट की 1 है, दोनों इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सेकेंड कंडीशन जो है फेल हो रहा है। 3 कंडीशंस थे। पहला कंडीशन f(1/2) का वैल्यू 1 दिया था, वो था एग्जिस्ट कर रहा था। दूसरा कंडीशन था कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर नहीं आ रही, लिहाजा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन का सेकंड कंडीशन फेल हो रहा है। लिहाजा ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन 1/2 पे डिसकंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है, डिस्कस कंटिन्यूटी एट x = 2। 2 पे आप लोग चेक करो। यहाँ पर देखो x-4 दिया हुआ है, x² - 6 दिए, 2 फंक्शंस दिए हुए हैं। अभी हमें डिसाइड करना है कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट हैंड लिमिट है। 2 पे डिस्कस करें। यहाँ पर देखो x < 2 है, x < 2 है, लेस देन आर इक्वल है, लेस देन आर इक्वल है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। यहाँ पर देखो x > 2 है, ये 1 और 5 को आप लोग ना ले लें, ये 1 है, ये 5 है, x <, ये -1 है, इस और 5 को आप लोग ना ले लें, क्योंकि 2 की बात हो रही है। x यहाँ से आप लोग पढ़ो, x < 2, तो लेस देन है, तो इस राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला लेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ से पढ़ो x < 2, तो ये आपके पास राइट हैंड लिमिट है। अभी हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट मालूम करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट, कौन सा वाला? x-4 ले लिया, x की जगह आप लोग 2 लगाओ, ये -2 नहीं लगाओ, ये माइनस सिर्फ किसके लिए है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। तो हमने लगा लिया इस x की जगह 2, ये माइनस अपने जगह पे, ये 4 अपने जगह पे, यहाँ पर -4 आ गया, दूसरा क्या है 2 आया, एक माइनस दूसरा प्लस, तो माइनस करो, साइन बड़े वाले का रखता है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आया। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द राइट, कौन सा वाला लेते हैं? ये वाला फंक्शन, क्योंकि x > 2 है। यहाँ पर x की जगह आप लोग 2 लगाओ, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अपने जगह पे, 6 अपने जगह पे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर का मतलब है 4, 4 - 6, ये आपके पास -2 आ रहा है। अभी तक आप लोग नहीं कह सकते हो कि ये एग्जिस्ट कर, ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि अभी तक एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, लिहाजा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अभी तक एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या था? तीसरा वाला, कि लिमिट और f(a) का वैल्यू बराबर होना चाहिए। अभी f(2) के लिए हम कौन सा वाला फंक्शन ले लें? अभी हम f(2) की वैल्यू मालूम करेंगे। डिफिनेशन में f(a) था, लेकिन यहाँ पर वो क्या रहे, x = 2, x की जगह आप 2 ले लो, तो आपने f(2) मालूम करना है। अगर उसने 3 लिखा तो आप f(3) मालूम करोगे, अगर उसने -1 लिखा तो आप f(-1) मालूम करोगे। f(2) मालूम करेंगे। f(2) के लिए हम ये वाला ले लें या ये ले लें, आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। जो इक्वल का साइन है, देखो ये जो इक्वल का साइन है, लेस देन और इक्वल टू, तो जिसके साथ ये इक्वल टू का साइन था, इक्वल का साइन है, ये साइन लेस के लिए, ये इक्वल के लिए, जिसके साथ इक्वल का साइन है वो फंक्शन आपके पास f(2) के लिए आएगा। तो f(2) के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन है, तो हमने ले लिया f(2) के लिए हमने x-4 ले लिया, ये x-4, जहां पर x था वहां पर हमने 2 लगाया, 2 - 4 आपके पास -2 आया। लिमिट का वैल्यू क्या आया था? -2 आया था।
देखो लिमिट का वैल्यू क्या आया था, -2 आया था। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर थे, दोनों का वैल्यू -2 आया था। एफ ऑफ 2 का वैल्यू भी -2 आया। तो तीसरा कंडीशन क्या कह रहा था कि लिमिट और एफ ऑफ 2 का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर लिमिट की वैल्यू भी -2 है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू भी -2 है, दोनों इक्वल है, लिहाजा ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है। एक क्वेश्चन है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 4 पे चेक करो। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा है, राइट को कौन सा है, यहाँ पर लेफ्ट और राइट नहीं है क्योंकि नॉट इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। x नॉट इक्वल टू 4, न लेस का साइन है न ग्रेटर का साइन है। तो आप सिर्फ एक लिमिट मालूम करो, सादा लिमिट मालूम करो, न लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करो न राइट हैंड लिमिट मालूम करो। जब आपके पास x नॉट इक्वल टू 4 आ जाए, न लेस का साइन है न ग्रेटर का साइन है, तो आप सादा एक लिमिट मालूम करो। यहाँ पर लेफ्ट और राइट लिमिट मालूम नहीं करो। ये 0 जो दिया हुआ है एफ ऑफ 4 की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 4, तो ये एफ ऑफ 4 की वैल्यू है। एफ ऑफ 4 की वैल्यू 0 दिया हुआ है। पहला कंडीशन क्या था कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट होना चाहिए। यहाँ पर ए की जगह क्या है, 4 है, तो एफ ऑफ 4 का वैल्यू 0 दिया हुआ है। 0 जो एक रियल नंबर है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट का क्या मतलब है कि लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर हो या उसका एक फाइनाइट नंबर हो। यहाँ पर लेफ्ट और राइट लिमिट नहीं है, सादा लिमिट मालूम करेंगे। अगर का उसका वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है तो फिर ये आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें जब हम डायरेक्ट हम 4 पुट करते हैं तो ये 0/0 बनेगा, ये 0/0 बनेगा। 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16 - 16 0, 4 - 4 0, ये आपके पास ये मतलब अनफाइनाइट बन रहा है। फिर हम क्या करते हैं, हम वो बचपन में जो फार्मूला पढ़ा था a² - b² वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। a² - b² वाले फार्मूले से देखने की कोशिश करते हैं। हमने इस x को लिखा x² और इस 16 को लिखा हमने 4 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये a² - b² वाले फार्मूले से बिल्कुल सिमिलरिटी रखता है। a² - b² वाला फार्मूला किसके बराबर था, a - b इंटू a प्लस b, ये था। यानी पहले इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन रखो फिर प्लस का साइन रखो। तो ये x² - 16 हमारे पास x - 4 x + 4 बन गया। तो हमने इस जगह x - 4 x + 4 लिख लिया। ये x - 4 ये x - 4 इसके साथ कैंसिल हो गए, आपके पास x + 4 बच गया। यहाँ पर हमने जब x की वैल्यू 4 रख ली, देखो x की जगह 4 रखा 4 रखा, प्लस अपने जगह पे ये 4 अपने जगह पे, 4 + 4 8 आ गया। f ऑफ 4 की वैल्यू 0 थी, f ऑफ 4 की वैल्यू 0 थी, लेकिन लिमिट की वैल्यू 8 आ रहा है। तो लिमिट और f ऑफ 4 की वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा है। तीसरा कंडीशन क्या था कि लिमिट का वैल्यू इक्वल आना चाहिए f ऑफ a का, लेकिन यहाँ पर एक जगह तो 4 है, तो लिमिट का वैल्यू f ऑफ 4 की बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर f ऑफ 4 का वैल्यू क्या था, 0 दिया हुआ था। लिमिट का वैल्यू 8 आया, इक्वल नहीं है, लिहाजा ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x4 पे। एक और क्वेश्चन है कि कंटिन्यूटी चेक करो x इक्वल टू a पे। 3 दिए हुए, एक ये आपके पास क्या है, ये 0 जो है f ऑफ a का वैल्यू है। f ऑफ a का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0। पहला कंडीशन सेटिस्फाई है क्योंकि 0 जो एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। अभी यहाँ पर देखो a पे मांग रहा है, तो ये x लेस देन a, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये लेंगे। यहाँ पर x ग्रेटर देन a, राइट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे। तो सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू फ्रॉम द लेफ्ट, ये वाला इक्वेशन ले लिया हमने, x² - a। यहाँ पर x की जगह आप लोग क्या पुट करो, a पुट करो, तो ये a² - a आ जाएगा। a² का मतलब है a × a। इसकी जगह a × a, ये अपान अपने जगह पे, ये अपने जगह पे, माइनस अपने जगह पे, ये अपने जगह पे, ये एक ये दूसरे एक के साथ कट गया। आपके पास क्या बच गया, a - a बच गया, a बच गया जो कि 0 आ रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू फ्रॉम द राइट, f ऑफ x। अभी f ऑफ x तो 2 दाने 3 दाने, किसको ले लें, नीचे वाले को, क्योंकि ग्रेटर का साइन आ रहा है, x ग्रेटर देन a आ रहा है, तो हमने ये फंक्शन ले लिया नीचे वाला। यहाँ पर a अपने जगह पे,
माइनस अपने जगह पे, ए स्क्वायर अपने जगह पे, इस एक्स की जगह क्या लिखा, ए लिख लिया। फिर ये ए अपने जगह पे, माइनस अपने जगह पे, ये ए स्क्वायर की जगह हमने लिखा ए मल्टीप्लाई बाई ए, ये बटा अपने जगह पे, ये वाला ए अपने जगह पे, ये ए और ये ए आपस में कट गया, आपके पास ए माइनस ए बच गया, ए माइनस ए आपके पास 0 आ रहा है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का भी 0 आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और एफ ऑफ ए का वैल्यू भी 0 है, तो लिमिट और एफ ऑफ ए दोनों की वैल्यू 0 आ रहा है, लिहाजा ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस है।